आईसीसी ने फैसला दिया साहिबजादा फरहान, सूर्य कुमार यादव और हारिस रऊफ के एक्शन पे, मगर ये बातें करेंगे बाद में। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे राणा पेन स्टोक्स, राणा फहीम अशरफ की। जी हाँ, राणा फहीम अशरफ है तो क्रिकेट है, राणा फहीम अशरफ है तो आईसीसी है, राणा फहीम अशरफ है तो ये दुनिया है। जी हाँ, राणा फहीम अशरफ ने भी मैच के बाद मैच के दौरान ही 6-0 का इशारा किया था। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, राणा फहीम अशरफ ने भी 6-0 का इशारा किया था। मगर मजाल है कि बीसीसीआई उस पर उसकी कंप्लेन करे, मजाल है कि आईसीसी भी आगे उस पर एक्शन लेके कि फहीम साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, राणा साहब आपकी क्या मजाल, आप उनको इंडियन जो शायकीन है उनको चढ़ा रहे हो कि हमने आपके 6 जहाज गिराए हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मगर मजाल कुछ हुआ ही नहीं, भूल गए, सब कुछ हारिस रऊफ पे चला गया। भाई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता। राणा फहीम अशरफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हो भी जाता, गलती से अगर कोई कंप्लेन भी कर देता, आईसीसी बैठ भी जाता ना, तो राणा फहीम अशरफ को ये नहीं कह रहा था कि आपके ऊपर 30% फाइन है या 40% मैच फीस का फाइन है। नहीं 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 नहीं, आईसीसी ने कहना था ये लो हमारी तरफ से 50% आपको। तो खैर बच गए इंडिया वाले भी, आईसीसी भी, कि उन्होंने राणा फहीम अशरफ को नहीं छेड़ा। मगर अभी हम बात करते हैं साहिबजादा फरहान की सबसे पहले, कि उन्होंने 50 करके जो क्लैशन खौफ वाला जो साइन किया था उस पर इंडिया वालों की चीखें निकल गई थी। जो सबसे पहले धोनी ने किया था, उसके बाद विराट कोहली ने भी करता है, आसिफ अली ने भी किया है। आसिफ अली के टाइम भी बहुत से लोग रोए थे मगर फिर चुप कर गए थे, उस टाइम तो अच्छे हालात ठीक थे। अभी जब साहिबजादा फरहान ने किया तो जो रेफरी थे, मैच रेफरी, उन्होंने बोला कि आपको नहीं लगता कि इस टाइम में हालात कुछ इंडिया पाकिस्तान के सही नहीं थे, आपको ऐसा सेलिब्रेट करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मैं तो नॉर्मली आया था खेलने, मैं तो बस वैसे ही सेलिब्रेट कर दिया। तो क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम पठान जब सेलिब्रेट करते हैं तो ऐसी फायरिंग करते हैं, हम पख्तून हैं तो हमारे तो कल्चर में ऐसा होता है, खुशी के मौके पर हम इसी तरह पे सेलिब्रेशन करते हैं। तो इंडियन जो मीडिया, इंडियन जो सहाफ़ी हैं वो बोल रहे हैं कि पहले तो आप 50 सेलिब्रेट नहीं करते थे जब करते थे, आज अगर आप कर रहे हो वो भी इंडिया के अगेंस्ट, तो फायरिंग क्यों कर रहे हो? अगर आपको पख्तून हो, अगर आप लोगों ने इसी तरह सेलिब्रेशन करनी थी तो आप श्रीलंका के अगेंस्ट कर लो, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट कर लो, आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट कर लो, आप इंडिया के अगेंस्ट क्यों की? तो भाई मेरा भी यही सवाल है, अगर सूर्य कुमार यादव, अगर वो कौन सा ऑपरेशन था आपका, औरतों वाला ऑपरेशन सिंदूर, उस पर आपने अगर कुछ ज़्यादा कुछ बोलना था तो आप पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों बोले? आप भी जाके बोलते ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आप भी बोलते ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बोलते बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपने की पाकिस्तान के अगेंस्ट की। शुरुआत आपने की है बेटा, खत्म अब हम करेंगे। अभी तो मजा आने लगा है, अभी जो 30% हारिस रऊफ को फाइन हुई तो सदका है हमारा, इसमें कोई दुख नहीं है। हारिस रऊफ के अगर पैसे कट रहे ना, वो भी आके कौम से अपील करे कि भाईजान इतने पैसे कट गए मुझे दो, डबल ट्रिपल उसके पास जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम खुश है, हम देंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। मैं तो भी कहूंगा कि अगले मैच में फाइनल में और इशारे करें, सारे की 11 के 11 प्लेयर्स करें, कोच माइक हैसन भी वेला बैठा होता है वो भी इशारे करे, जितने % मैच फीस होगी पूरी पाकिस्तानी कोप देगी। हमारे टैक्स, बिजली के बिलों में इतना टैक्स आता है ना, एक और पोर्शन डाल दो कि पीसीबी फाइन, आईसीसी को जो फाइन जाता है उसका एक पोर्शन डाल के उसका भी टैक्स डाल दो, खुशी खुशी कौम वो बिल भरेगी, टैक्स देगी, बहुत ही मजा आएगा। 30% कुछ खैर नहीं। अच्छा, अब सबसे मजे की बात है, सूर्य कुमार यादव पे जो फाइन हुआ, उसने जो बोला, शुरुआत इन लोगों ने की, पॉलिटिक्स लेके आए, उन्होंने वो आर्मी को अपने वो डेडिकेट की, वो विन पर एक छोटी सी विन थी शुरुआत में, उसको जो डेडिकेट किया, तो जब आईसीसी ने उनको फाइन कर दिया 30%, तो वो दोबारा चले गए कि आप लोगों ने, बीसीसीआई दोबारा चली गई आईसीसी पे, आप लोगों ने हमें 30% फाइन क्यों किया, हमें जिम्मेदार क्यों ठहराया, हमें लेवल जो कोड ऑफ कंडक्ट आईसीसी का उसके अगेंस्ट हमें गिल्टी क्यों करार दिया। तो बड़ी मजे की बात होने वाली है। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, अगर ये बीसीसीआई की कंप्लेन अगर उनको दोबारा जो आईसीसी के उन्होंने किया है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो जो फाइन है वो 50% हो जाएगा। और जो आप लोगों का छपड़ी कप्तान बना हुआ है ना, वो जिसने पूरे जिसम पे काले स्याही धब्बी हुई है, टैटूज बना के जो काला धब्बा बन गया है आप लोगों का, सूर्य कुमार यादव, उस पर 50% भी होने वाला है। जी हाँ, उसने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, वो गेम में पॉलिटिक्स लेकर आया। हारिस रऊफ को भी 30% फाइन हुआ है। सबसे मजे की बात, जब उन्होंने पूछा रेफरी ने कि 6-0 का क्या मतलब है, तो हारिस रऊफ भाई कहते कि 6-0 का क्या मतलब है आप बताएं। वो बीसीसीआई वालों, मैच रेफरी को तो सिखा देते कि भाई 6-0 ये मतलब है, मैच रेफरी को भी नहीं पता था कि 6-0 क्या है।
तो खैर वहां पे भी उसने कहा कि 6 का मतलब छक्का और 0 का मतलब आउट। मैं तो शाइकिंग को यही कह रहा था, मगर उन आईसीसी वालों को भी पता है कि अंदर ही अंदर क्या है, अंदर ही अंदर राफेल 6 राफेल गिर चुके हैं, रॉ फेल हो गई थी ना उस दिन। तो खैर ये था, साहिबजादा फरहान को मिल गई बॉल में, हारिस रऊफ को हो गया 30% फाइन, जो मैच की फीस है उसका फाइन हो गया। सूर्या कुमार यादव को भी 30% मैच का हो गया फाइन, मगर उन्होंने दोबारा कंप्लेंट कर दिया कि गलत फैसला है, हम गिल्टी नहीं है और इंशाल्लाह ये 50% भी होगा, देखिएगा। और जो ये ज़्यादा छपड़ी बना हुआ है ना, इसको देखेंगे। और जो इंडियन मीडिया रो रहा है इस टाइम कि हम प्रीवियसली देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, हारिस रऊफ पहले भी फैंस के साथ लड़ चुका है, उनपे जूती लेके भाग चुका है। सूर्य कुमार यादव तो दूध का दूल्हा है, वो बहुत शरीफ है। घंटा ये अदालत के फैसले नहीं हो रहे कि चोरी की है, अच्छा उससे पहले भी चोरी की है, उसको जमानत नहीं मिल रही, इसमें क्या हिस्ट्री, इसमें हीट ऑफ द मोमेंट होना था। हो गया, शुरुआत आपने की है, एंड हम करेंगे। अब संडे को मिलो, संडे को हम हाथ धो के करेंगे। 11 के 11 खिलाड़ी आपके ऊपर आएंगे, अब आप लोग बस अपनी धोती संभाल के बैठना। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चैनल और बात कदमों को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं हम किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा ने के बाद।